चलो प्यारे बच्चों, जय श्री राम। देखो एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन, बराबर ना। इसमें क्या बोला हुआ है कि वन फैमिली इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द फैमिलीज हैविंग 2 चिल्ड्रन। मतलब दो बच्चों वाले फैमिली में से एक फैमिली हमको सेलेक्ट करनी है जिसमें दो चाइल्ड्स हों, दो चिल्ड्रंस हों। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर वन चाइल्ड इज ए गर्ल एंड वन चाइल्ड इज ए बॉय। एक लड़की हो और एक क्या हो, लड़का, बराबर ना। तो अच्छा, मैंने आप लोग बताया कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में सबसे पहले तो टोटल आउटकम आप देखो। टोटल आउटकम क्या होगा इसमें? 4। कौन कौन से? दोनों बॉयज हो सकते हैं, पहला बॉयज मतलब बड़ा वाला लड़का और छोटी वाली लड़की हो, मतलब पहला बॉयज या दूसरा गर्ल्स, या पहली गर्ल्स और दूसरा बॉयज भी हो सकता है, या तो दोनों गर्ल्स हो सकती हैं, बराबर ना। ये टोटल आउटकम होगा इसका। अब जो फेवरेबल आउटकम होगा हमारा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्या बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वन चाइल्ड इज ए गर्ल एंड वन चाइल्ड इज ए बॉय। मतलब एक गर्ल और एक क्या होना चाहिए, बॉय। उसको इवेंट ए मान लिया तो यम क्या होगा, 2, बी जी और जी बी, यही दोनों है ना जिसमें एक लड़का और एक लड़की है। तो m हो गया 2, तो p ऑफ a इक्वल टू m बाई n, 2/4 इक्वल टू 1/2। सेकेंड वाला बोला है एटलीस्ट वन चाइल्ड इज ए गर्ल, कम से कम एक लड़की हो। इसका मतलब दो लड़की होगा तो भी चलेगा। एटलीस्ट वन चाइल्ड इज ए गर्ल इक्वल टू इवेंट बी, m इक्वल टू बी जी, इसमें भी एक गर्ल है, जी बी इसमें भी एक गर्ल है, और जी जी इसमें भी एक गर्ल है। एटलीस्ट वन गर्ल, तो मतलब दो गर्ल्स होगा तो भी चलेगा। तो m हो गया क्या, 3, तो p ऑफ b इक्वल टू m बाई n 3/4। ओके, राइट डाउन। चलो बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 का फोर्थ क्वेश्चन देखो, अच्छे समझो। वन नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो n क्या होगा, 100 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर में से कोई एक नंबर हमको लेना है। तो पहले मैंने बोला है प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन करो तो पहले ये सोचो कि टोटल आउटकम क्या होगा। तो 100 नेचुरल नंबर में से कोई एक नंबर लेना है तो n हो जाएगा 100, 1 2 3 डैश डैश 100 में से कोई भी एक हो सकता है। तो अब प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। मतलब सिलेक्टेड नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो भैया 7 से डिवाइड हो सके ऐसे 100 तक में कौन कौन से होंगे? एक तो 7 होगा, फिर 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा, मतलब 7 के टेबल वाले होंगे, बराबर ना। मतलब तो इस तरह से आप काउंट करने जाओगे तो बहुत कंटाला आएगा, बराबर ना। तो एकदम सिंपल रूल है, आपको अगर किसी का डिविजिबल फाइंड करना हो ना, तो जैसे टोटल कितना है 100, किसका डिविजिबल फाइंड करना है हमको? 7 का। तो 7 से डिवाइड कर दो, कितना है 14.29। ओके, 14.29। तो राउंड फिगर क्या है, पॉइंट के बाद वाला छोड़ देना, पॉइंट के पहले कितना है 14, तो 14 हमारा एम होगा। अब अगर सपोज 5 का डिविजन फाइंड करना है तो 100 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा 20। तो आप काउंट करोगे ना तो 20 ही आएगा, बराबर ना। और अगर ये काउंट करोगे ना 7, फिर उसके बाद 14, 21, फिर 28, 35, 42, 49, ऐसा करते जाओगे ना तो आपको 14 ही मिलेंगे। 1 से लेकर के 100 तक में 7 के डिविजन कितना होंगे? 14 ही होंगे। बट तरीका याद रखो, जो भी जिसका भी हमको डिविजन चाहिए उसको टोटल में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो अपने आप वो नंबर डायरेक्टली आ जाएगा, बराबर। पॉइंट में आया हो तो पॉइंट के बाद वाली नंबर को छोड़ देने का, अंडरस्टूड। तो 14 है तो 14 लेंगे, तो p ऑफ a इक्वल टू m बाई n, 14/100 मतलब 7/50। ठीक है, लिख लो। चलो बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 का फिफ्थ क्वेश्चन, बराबर। यहां पर क्या है, 1 से लेकर के 120 तक के हमको नंबर दिए, उसमें से कोई एक नंबर हमको लेना है, बराबर। तो n क्या हो जाएगा 120। पहले तो हमें टोटल नंबर ही सोचने हैं, तो n हो गया 120। अब पहला क्या बोला है कि वो सिलेक्टेड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। किसका मल्टीपल होना चाहिए? 3 का। तो मल्टीपल ऑफ 3 इक्वल टू इवेंट ए। तो m इक्वल टू, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जिसका भी मल्टीपल चाहिए होगा उसको हमको टोटल में से क्या कर देना, डिवाइड। तो 120 डिवाइड बाय 3 करोगे कितना आएगा 40। तो p ऑफ a इक्वल टू
या अच्छा हमारा m आ गया, तो p ऑफ a इक्वल टू m बाई n 40/120 इक्वल टू 1/3 काटोगे तो ये आएगा। फिर नोट ए मल्टीपल ऑफ 3, नोट सेकंड क्या बोला है, नोट ए मल्टीपल ऑफ 3। तो भाई टोटल कितना है 120 है, उसमें 3 का मल्टीपल कितना है 40, 40 माइनस कर दो कितना बचेगा 80, नोट अ मल्टीपल ऑफ 3। नाउ p ऑफ b इक्वल टू m बाई n 80/120 इक्वल टू 2/3 अगर आप काटते हो तो। नेक्स्ट नंबर थर्ड मल्टीपल ऑफ 4, थर्ड क्या बोला है मल्टीपल ऑफ 4 इक्वल टू इवेंट सी, तो इसमें भी वही करना है, m इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 4 करोगे आप तो कितने होंगे 30, तो p ऑफ c इक्वल टू m बाई n 30/120 इक्वल टू 1/4 बराबर। उसके बाद फोर्थ नोट ए मल्टीपल ऑफ 4 इक्वल टू इवेंट d, तो टोटल कितने 120, उसमें 4 के मल्टीपल कितना है 30 है, 4 के मल्टीपल 30, तो बाकी कितने बचेंगे 90, ये 4 के मल्टीपल नहीं होंगे, तो p ऑफ b इक्वल टू m बाई n इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 120, 0 से 0 कैंसिल 9/12, 3 से जाएगा तो 3/4, एंड लास्ट मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। तो आपको क्या करना है, तो टोटल है कितना 120, अब 3 एंड 4 दोनों का है तो दोनों से डिवाइड करो, एंड है तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4 12, 12 से डिवाइड करो कितना आएगा 10, तो p ऑफ e इक्वल टू m बाई n 10/120 इक्वल टू 1/12। ठीक है लिख लो।